राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अगर आदमखोर भेड़ियों को नहीं ढूंढ पा रही है तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को इसमें लगाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समाजवादी और मैंने कभी किसी संत महंत सन्यासी पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने इसका भाव किसी तरह से लिया है तो मैं ये कहूँगा कि वो प्रदेश का मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, उनसे और क्या की भाषा में उम्मीद करे। जब बीजेपी हारी है तब से उनकी भाषा बदल गई है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर है। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। अखिलेश जी, आपने कहा कि विधानसभा में भेड़ियों का मुद्दा उठाया जाएगा, क्या एनकाउंटर का मुद्दा भी वहां पर उठाएंगे? मैंने आपसे कहा कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दें। क्यों रखे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे? और जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और जानकारी मिल रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो जौनपुर के लोग हैं। और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब। इसके पीछे कौन है? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक अधिकार है माता प्रसाद पांडे जी के पास कि वो डीजीपी को भी तलब कर सकते हैं। क्या इस मामले में एसटीएफ या डीजीपी को तलब करेंगे? मैं तो कहूंगा लीडर ऑपोजिशन का अधिकार है तो वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। तो माना जाए कि वो डीजीपी को तलब करेंगे? जो अधिकारों के, देखिए, आप हमें और लीडर ऑपोजिशन को नहीं बताओगे हमें क्या करना है। अगर अधिकारों में आ रहा होगा तो मैं कहूंगा कि उस अधिकारों का इस्तेमाल हो। अध्यक्ष जी, जौनपुर का इशारा क्या की तरफ भी पार्टी बन के उभरे हैं और उसमें तमाम नेता आपको सुनते हैं और आपको देश सुनता है, देश की उम्मीद भी आपसे है। तो ये जो अभी कल एक स्टेटमेंट आया है गृह मंत्री जी का, वक्त तो वक्त पे क्या आपका स्टैंड है? हमारी पार्टी के मेंबर हैं और मैंने कहा, सदन में भी इस बात को कहा, किसी के भी धार्मिक कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं सरकार को करना चाहिए। वो बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पक्ष यही है कि किसी भी धार्मिक के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सर, आपने ट्वीट किया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और उसमें आपने तमाम सवाल खड़े किए जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आ पाया कि जो सिविल बॉडी इलेक्शंस होंगे क्या वो भी साथ में होंगे, असेंबली साथ में होंगे, या पूरा जो स्ट्रक्चर है अभी उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। देखिए, ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी, क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। अखिलेश जी, योगी जी का बयान आया है कि 2017 से पहले समाजवादी गुंडे गरीब का राशन खा जाते थे। इसके साथ ही साथ बबुआ घर में 12 बजे तक सोता था और माफिया समांतर सरकार चलाते थे।
ये सब घिसे पिटे डायलॉग हैं पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। अखिलेश जी एक सवाल जैसे अखिलेश आप समझ लो कितना संतुलन बिगड़ा है। ये भी कहा कि औरंगजेब की आत्मा जो समाजवादी पार्टी बस हो गया वही सब। जमीन घोटाले पर बार-बार कहते हैं, इस पर देखिए